अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रस्ताव नहीं कोई बातचीत अरे हाथ मत मारो, कैमरा पे हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर है। बड़ी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर के है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह खुलासा करके बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी है कि नीतीश अगर बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है तो इसके पीछे बीजेपी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण से ठीक पहले उनका यह बयान बिहार की राजनीति में यूं कहें कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तूफान सा ला दिया है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि बीजेपी की वजह से बिहार कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है, इस वजह से कैबिनेट का विस्तार लंबित है। जब बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आएगा तब कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके दो मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला तो यह कि नीतीश कुमार की बेबसी स्पष्ट तौर पर दिख रही है, यानी कि नीतीश कुमार बेबस हो गए हैं। नीतीश कुमार एक बेबस मुख्यमंत्री की तरह मीडिया में आकर के यह बयान दे रहे हैं कि बीजेपी जो है कैबिनेट के विस्तार में बाधक बन रही है। पहला तो यह कि इनके इस बयान से उनकी बेबसी झलक रही है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकल करके सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार पहले की तरह अपने आप को सेफ नहीं मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रस्ताव नहीं कोई बातचीत अरे हाथ मत मारो, कैमरा पे हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए हम लोग काम करेंगे। चूंकि इस बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दी है। सरकार में नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आज भी काबिज हों, लेकिन उनकी पार्टी एनडीए के भीतर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बिहार के वोटरों ने इस बार जेडीयू को बड़ा धक्का दिया है और पार्टी सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई है, जबकि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राजद के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और बीजेपी के खाते में 74 सीटें मिली। तो इसका प्रेशर स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख रहा है। जब बिहार के मतदाताओं ने रिजल्ट दिया, उसके बाद नीतीश कुमार तभी से अनबैलेंस हो गए थे, यूं कहें कि अनबैलेंस हो गए थे, और अब जो है सरकार पर वो स्पष्ट तौर पर उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक बयानबाजी करके बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। जानकार यह बताते हैं कि बीजेपी इस बार बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जिसकी जितनी जो संख्या बल है उस संख्या बल के आधार पर बिहार कैबिनेट में उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि यही फार्मूला नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अब तक लागू करते आए हैं। तो उसी फार्मूले के तहत बीजेपी की यह कोशिश है कि मेरे विधायक अधिक से अधिक विधायक मंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जो जानकारी है उसके अनुसार नीतीश कुमार की यह पूरी कोशिश है कि बिहार कैबिनेट में बराबर की भागीदारी हो, लेकिन बीजेपी उसे मानने को तैयार नहीं है। यह अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर मीडिया में यह बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी की वजह से बिहार कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। तो इसके दो मायने निकल रहे हैं। पहला मायना जो जिस तरीके से नीतीश कुमार बयानबाजी कर रहे हैं उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि या तो उनकी बेबसी झलक रही है या फिर बयान दे करके बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कैबिनेट का विस्तार कब हो पाता है। लेकिन ये इतना तो स्पष्ट हो गया है
कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने मीडिया में आकर के जो बयान दिया उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।